गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के इस सेशन में आपका स्वागत है। चलिए, आज हमारे पास ज़्यादा करंट नहीं है, थोड़े से हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, सरगुजा में एक महाविद्यालय का नाम चेंज किया गया है। ठीक, देखते हैं कौन है ये सरगुजा में एक महाविद्यालय है। इसका नाम था पहले श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय। श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर। इसका नाम रख दिया गया है, प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, अभी रखा नहीं गया, प्रस्ताव पारित हो गया है। अब इसका नाम क्या रखने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है? माता राजमोहिनी देवी। किस नाम से रखा जाएगा? माता राजमोहिनी देवी। ठीक, ये तो हो गया हमारा करंट। अब यहां से क्वेश्चन रिलेटेड होता है कि ये माता राजमोहिनी देवी आखिर है कौन। ठीक, तो माता राजमोहिनी देवी का जन्म हुआ है सरगुजा में और मृत्यु भी इनकी सरगुजा में हुई। यह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक, सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक, इन्हें गांधीवादी भी कहा जाता है। गांधी जी के सिद्धांतों को यह काफी फॉलो करती थी, उनके मतलब समर्थक थी। ठीक, इन्होंने 1951 में एक संस्था की स्थापना की, नाम था बापू धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल। क्या? बापू धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल। ठीक, इन्होंने एक राजमोहिनी आंदोलन भी चालू किया था। ठीक, 1951 में ही काफी अकाल पड़ा था सरगुजा में। उस दौरान इन्होंने काफी सामाजिक कार्य किए थे अकाल से पीड़ितों को बचाने के लिए। ठीक, महिला मुक्ति के लिए जो मुख्य रूप से जो राजमोहिनी आंदोलन था, यह संबंधित था आपका महिला मुक्ति से। ठीक, जो महिलाओं के ऊपर शोषण होता था उससे मुक्ति के लिए इन्होंने यह आंदोलन चालू किया था, राजमोहिनी आंदोलन। ठीक, इनको पद्मश्री भी प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा, पद्म श्री विजेता भी हैं, है ना। इनको क्या मिला है? पद्म श्री भी मिला है। इनके नाम पे एक बुक भी लिखा गई है सीमा सुधीर जिंदल के द्वारा। ठीक, बुक का नाम ध्यान रखिएगा, सीमा सुधीर जिंदल, यह राइटर हैं। इन्होंने इनके नाम पे एक बुक लिखी है, वह है सामाजिक क्रांति की अग्रदूत राजमोहिनी देवी। बुक का नाम क्या है? सामाजिक क्रांति की अग्रदूत राजमोहिनी देवी। ठीक, इसको ध्यान रखिए, क्या है? सामाजिक क्रांति की अग्रदूत राजमोहिनी देवी। चलिए, ठीक, अब इनके नाम पे कौन सा कॉलेज रखा जाएगा? अंबिकापुर का जो आपका चिकित्सा महाविद्यालय है वो अब इनके नाम पे किया जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, अगला है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की घोषणा की है। ठीक, कैसा सर्वेक्षण? सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की घोषणा की है। ठीक, यह किया जाएगा 1 अप्रैल से। ठीक, आपको पता है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारे भूपेश बघेल जी की बात हुई तो उन्होंने फिर दोहराया था कि जल्दी से जल्दी जनगणना कराई जाए ताकि जो हितग्राही वर्ग का चयन किया जा सके, है ना। मतलब कि देखिए, और ये जो होगी सर्वेक्षण, इसमें क्या है, लोगों का जो मतलब निचले स्तर के लोग हैं, ग्रामीण स्तर में और शहरी स्तर में सभी जगह, उनका जो जीवन है कैसा चल रहा है, उनके पास क्या क्या संसाधन है, उनका स्तर क्या है, शासन की योजनाओं का उन्होंने अब तक कितना लाभ लिया है, ये सारी चीजें निकल के सामने आएंगी, जिससे आगे आने वाली योजना का निर्माण शासन के लिए ज्यादा आसान होगा। किस प्रकार की योजना बनानी चाहिए, किस प्रकार योजनाओं का निर्माण करना चाहिए, नीति निर्माण में ये सारे जो आंकड़े हैं वह काम आते हैं, है ना। तो इस प्रकार से तो सरकार के जो पुरानी योजनाओं का जो संचालन किया जा रहा है उसका क्या परिणाम हुआ अभी तक, एक प्रकार से हमको रिजल्ट भी समझ में आएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कब से करेंगे? भूपेश बघेल जी करवा रहे हैं हमारे 1 अप्रैल से। ठीक,
ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसमें ग्रामीण परिवारों का ही कराया जाएगा। ध्यान ये रखना है कि ग्रामीण परिवारों का होगा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक, देखिए 1 मार्च को, 1 मार्च नहीं 21 मार्च, ठीक, क्या है, विश्व वानिकी दिवस। देखिए दिवस को आपको अलग से लिख के याद करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। आप अगर करंट को रेगुलर पढ़ते हो तो आपके सारे इंपॉर्टेंट दिवस करंट में आ जाते हैं, और आप अगर वैसे पढ़ के उसी में याद करोगे तो आपको वो दिवस ज्यादा याद आएंगे। अब आप 21 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई ऐसे याद करोगे ना, फिर कंफ्यूज होते हैं, मार्च था कि अप्रैल था, मई था कि नहीं, है ना। जबकि अगर आप ऐसे याद करोगे जैसे 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, इसके साथ कुछ ना कुछ कनेक्टेड न्यूज होगी, और आप एक बार उस कनेक्टेड न्यूज के साथ इसको याद करोगे ना, तो फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जैसे मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग क्या है कि जो स्पेशल दिवस है उनकी ना एक लिस्ट बना लेते हैं और फिर बैठ के उसको रखते रहते हैं। ऐसा मत करिए, है ना। आप रेगुलर करंट पढ़िए, जिस दिन देखिए जो दिवस रहता है उस दिन सरकार कुछ ना कुछ कार्यक्रम उस दिवस के ऊपर रखती है, या कुछ ना कुछ योजनाएं उस दिवस से संबंधित होती ही हैं। तो जब आप ऐसा पढ़ोगे ना, योजनाओं के साथ उन दिवस को जोड़ के या कार्यक्रमों के साथ उस दिवस को जोड़ के, तो फिर जब आप एग्जाम के टाइम में जब दिवस में क्या कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, मार्च था कि अप्रैल था, 21 याद रहेगा, मार्च था कि अप्रैल था, मई था कि जून था, कंफ्यूजन यहाँ पे होता है। लेकिन जब आप योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ इसको जोड़ के पढ़ोगे तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, तो इसमें क्या देखिए, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना हमने सुना था, है ना, पढ़ते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ठीक, इसकी घोषणा दिसंबर 22 में की गई थी, है ना। मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि इसका शुभारंभ करेंगे 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के ऊपर। कैसे होगा, प्रत्येक जिले में, है ना, किसी एक जिले में इसकी शुरुआत नहीं होगी, प्रत्येक जिले में एक एक स्थान को चिन्हित करेंगे और उस दिन यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और एक साथ पूरे प्रदेश में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ठीक, इसमें हमने देखा था 5 एकड़ तक 100% छूट है, 5 से ज्यादा एकड़ होने पे 50% की छूट है ना। इसमें 5 वर्षीय लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है ना। 5 वर्षीय लक्ष्य को देखते हैं हम इसके। देखिए इसमें 5 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 5 वर्ष में लक्ष्य निर्धारित किया गया है करीब 15 करोड़ वृक्ष लगाएंगे। ठीक, कितने करोड़, 15 करोड़ वृक्ष लगाएंगे 1,80,000 हेक्टेयर में, 1,80,000 हेक्टेयर में। ठीक, तो देखिए इतना सारा डाटा हमको धीरे धीरे वृक्ष संपदा योजना का मिल गया, और अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे होगे तो मेरे को नहीं लगता अब आपको वृक्ष संपदा योजना और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है ना। अभी पढ़े, 21 मार्च को फिर एक बार पढ़ेंगे, आएगा ही आएगा, ये न्यूज में 21 मार्च को हो ही नहीं सकता कि ना आए, है ना। तो फिर अब तक मेरे ख्याल से 5 से 6 बार हमने वृक्ष संपदा योजना पढ़ी है। अब इसमें गड़बड़ी होने के चांस कैसे हो सकते हैं, बहुत कम पॉसिबल है ना, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, या फिर आप वही मंथली वाला सिस्टम अपना रहे हो कि मंथ के लास्ट में बुक खरीदेंगे और फिर हम पढ़ेंगे, तो फिर, है ना, आपकी मर्जी। ठीक, तो इसको ध्यान देते हैं। चलिए आज का हमारा करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के यहाँ समाप्त होता है, 4-5 न्यूज ही थी बस। ठीक, कल फिर मिलेंगे अपने नए करंट अफेयर के साथ, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।